वो है। अगर खानदान की एक लड़की भाग जाती है ना तो 3 पुश्त तक उसका खानदान बदनाम रहता है। अच्छा, भोजपुरी फिल्म कब ला रहे हैं? जब हमें लगेगा कि हम 200 के जगह 400 का मजा दे सकते हैं तब आ जाए। क्या कुछ धमाका कर रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा धमाका है। मोटका के बिया एक बहुत बड़ा बम है, धमाका ही। अच्छा, लेकिन उसका गाना भी ब्लास्ट हो चुका है, सटा सटी। हाँ बिल्कुल हो चुका है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है ये गाना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मतलब हमारा यही टारगेट है, मेरे पूरे टीम का, जितने लोग इसमें काम किए सबका यही टारगेट है कि 1 नंबर पे वो ट्रेंड करे, 1 नंबर पे करे। जी बिल्कुल। लेकिन गाना को जैसा टैग दिया गया है, गाना में साटा सटी लिखा है, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें अडल्ट सीन होगा, अडल्ट दिखाया गया होगा। लेकिन कहते हैं ना, अश्लीलता को भी शालीनता पूर्वक दिखाना, और वो सीखे तो अमित परिमल जी से सीखे और पल्लवी सिंह जी से सीखे। इस पे क्या कहिए? बिल्कुल कहिएगा। और ये हम लोग नहीं करते साटा सटी, मैंने सुनला के बाद हाँ सटे सटी। अरे यार, आपका खुद का सोच होना चाहिए। मैंने कहा साटा सटी का सोच के आए हैं आप? अच्छा, लोग तो कुछ नेगेटिव ही सोचते हैं। लोग का अरे सोचने दीजिए। मैंने साटा सटी भाई भाई नहीं सट के चलता है जी। अब हमारा थॉट है, हमारा सोच है, अब कौन सी करे ओकरा ला हम। बाकी बात अमित परिमल जी, एक चीज़ बताइए। बताया जा रहा है कि मोटका के बिहार सीजन 2 में 50 लाख रुपया लगाया गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके मन में यही चल रहा है कि इसमें कितना सच्चाई है। पूरा 100% है। अगर हम अपना पेमेंट और अपने टीम का पेमेंट जोड़े तो 50 लाख प्लस है। ये तो हम सिर्फ खर्च बताए हैं। अच्छा, सीजन 1 पे कितना खर्च किया? 14 लाख हुआ था उस 14 सीजन 1 पे 14 लाख हुआ, लेकिन उससे कितना अर्निंग किए? जो भी अर्निंग किए, जो भी रेवेन्यू आया, वो हम सीजन 2 में लगा दिए। अच्छा, कह सकते हैं सीजन 1 में 14 लाख लगाए, 50 लाख कमाए और 50 लाख सीजन 2 में इन्वेस्ट कर दिया गया। देखिए, कमाने के पीछे उद्देश्य नहीं है, मतलब कमाने पर हमारा फोकस नहीं है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जनता का प्यार पाएं और जनता के लिए, जनता के प्यार पाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, सीजन 1 में और सीजन 2 में कितना डिफरेंस है? क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? ये भी बहुत है, आकाश पताल का अंतर है। अच्छा, सीजन 1 में भी मुटका यानी चंदन जी का शादी हुआ था, लेकिन सीजन 2 में किसका शादी हो रहा है? वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा किसका शादी हो रहा है। इतना तो रहने दीजिए आप लोग। अच्छा, लेकिन ये सब चीज़ जब करते हैं तो अब लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है पहले से और अब में? कितना? देखिए, लोगों का रिस्पांस और लोगों का प्यार देखकर ही ये सब कर रहे हैं ना। ये सब अपने मन से तो कुछ नहीं कर, वो उन्हीं का डिमांड रहता है कि कुछ अलग लाया जाए, कुछ हटके लाया जाए, जो एकदम फैमिली फ्रेंडली हो और मज़ा आ जाए। तो अच्छा, एक चीज़ बताए, 50 लाख में बहुत बड़े भोजपुरी फिल्म बन जाते, लेकिन फिल्म नहीं बनाकर एक वेब सीरीज़ लाते हैं, और वो भी वेब सीरीज़ ऐसा होता है कि पूरे परिवार एक साथ बैठ के जिस तरीके से रामायण देखते हैं वैसे आपका वेब सीरीज़ देखिए। इसमें क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि हम अपने ऊपर फोकस करते हैं। हम दुनियादारी क्या कर रहा है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में जितना भी पैसा खर्च हो, हम उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं और करेंगे भी। लोगों का बस ऐसे ही प्यार मिलना। अच्छा, आप अपना फॉर्चूनर कब ले रहे हैं? सबसे बड़ा ड्रीम होता है एक कलाकार का। देखिए, अब रिलीज हो रहा है, लोगों का प्यार मिलेगा तो कल ही आ जाएगा। इसके ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, अगला प्रोजेक्ट कैसा रहेगा? शॉर्ट फिल्म रहेगा या बड़ा फिल्म रहेगा या कैसा? शॉर्ट फिल्म भी रहेगा और सीरीज भी रहेगा, सब मिला जुला कर आएगा। कुछ अलग आएगा, हट के आएगा। अच्छा, भोजपुरी फिल्म कब ला रहे हैं? जब हमें लगेगा कि हम 200 के जगह 400 का मजा दे सकते हैं तब आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सीजन 2 में क्या कुछ फनी डायलॉग्स वगैरह दिए हैं? बहुत बहुत कूट के भरा हुआ। सीजन 1 का कोई फनी डायलॉग्स जो आप दोनों आपके लिए काफी करीब हो? अभी थोड़ा सा इधर फेस बहुत सारा है, आप देखिएगा। अभी सीजन 1 वाला एक दो हो जाए। सीजन 1 वाला एक साली वाला है जो बहुत थोड़ा सा पॉपुलर था कि ए साली जी, एगो हमरो रसगुल्ला खिलाइए। फिर फेंक के मारती है तो हम कहते हैं ए साली जी, चूस जाएंगे रस मिठाई के। वाह, ये सब पल्लवी जी, एक चीज़ आप बताएं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग काफ़ी काम किए हैं, लेकिन अमित परिमल जी के साथ में काम किए तो ये कितना अच्छा लगा? इसका अनुभव क्या रहा? क्या कुछ अलग रहा? ये इनके बारे में थोड़ा दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इनके साथ ये जो सीरीज़ में मैंने गाना किया है, ये मेरा सेकंड था। और हाँ, मैं सेकंड टाइम एक नवरात्रा का गाना हम लोग किए हुए थे उससे पहले जी। लेकिन इनके साथ मुझे काम करके यही लगा कि आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, बट उससे ज़्यादा एक व्यवहारिक इंसान है। मतलब इनके स्वभाव, इनका नेचर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वायरल फेस है। फेसबुक पे इनके बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बहुत वायरल जाते हैं, बहुत मिलियन क्रॉस करता है। शिवम जी का भी इंस्टाग्राम पे वीडियो, मुझे लगता है कोई भी वीडियो 10 मिलियन इनका क्रॉस जाता है। लेकिन फिर भी इन लोगों का नेचर इतना अच्छा है, मतलब इतना कॉमन ट्रीट करते किसी के साथ जैसे कि एकदम ज़ीरो है।
है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन और भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाला क्वेश्चन यही रहता है कि कोई भी लेडी सिंगर को या एक्टर को जगह दिए जाते हैं तो कंप्रोमाइज़ जैसा वर्ड का यूज़ होता है, बेड शेयर करना पड़ता है। काफ़ी दिन से आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बने हैं, तो इन पे क्या कुछ सच्चाई दर्शक जानना चाहते हैं? हम अभी ये कहे के चाहता नहीं कि हम जौन करे आइल बनी हमरा के उहे करे दी। और ये जितना लोग और भी मीडिया वाला चाहे जो भी इंटरव्यू ले आइल बा सुन ले, ये सब सवाल अभी मत करी लो, कैसे कि हमनी के माइंड डाइवर्ट होता। एक बाद भी अभी हमनी के बहुत सारा परफॉर्म करे के बाद स्टेज पे, तो अभी मत पूछिए सब। ऐसा का लागत है देख के? बट लोगों का क्वेश्चंस यही रहते हैं, कमेंट में भर भर के यही सब चीज़ पूछेंगे कि भोजपुरी में अश्लीलता है, ये है वो है। अगर खानदान की एक लड़की भाग जाती है ना, तो 3 पुश्त तक उसका खानदान बदनाम रहता है। अरे यार उसकी फूफा भागी थी, अरे यार उसकी बहन भागी थी। तो हमारे इंडस्ट्री में सेम यही सिचुएशन है। 1-2 लोग अगर गलत हो गए हैं तो उनके वजह से हमारा ये पूरा खानदान बदनाम चल रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। स्पेशल मोटका के बिहार सीजन 2 आज रिलीज हो जाएगा शाम के 6 बजे। उनके लिए दर्शक को क्या कहिएगा, जो आप लोगों को प्यार देते हैं उनको क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें जितने आर्टिस्ट काम किए हैं ना, वो बहुत निस्वार्थ काम किए। मतलब एक होता है ना कि आर्टिस्ट भी कभी कभी स्वार्थ से काम करते हैं। जैसे मैंने ही स्वार्थ से काम किया इसमें। मैं गई हूँ, पेमेंट ली हूँ, जितना मैंने पेमेंट लिया उतना काम करके मैं कितना पेमेंट लिए? जो भी लिए, मैं एक बात बता रही हूँ। और लेकिन हमारे अलावा इसमें जितने आर्टिस्ट काम किए हैं वो सब ना निस्वार्थ, मतलब कोई पैसा के लिए नहीं काम किया है, सब लोग निस्वार्थ काम किए। तो मैं ये चाहूँगी कि वो लोग इतना योगदान अपना दिए हैं, तो ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग ही इस चीज़ को हिट करा सकते हो और सबका मनोबल बढ़ा सकते हो। अच्छा, सटासटी गाना रिकॉर्ड कहाँ पे हुए थे, शूट कहाँ पे हुए थे? हालांकि सिटी वाले चीज़ आप लोगों गांव में ही बना देते, ये भी कहीं ना कहीं दर्शक को मन मोह लेते हैं, खुश कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग अक्सर शूट गांव में ही करते हैं क्योंकि हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। सिटी हम लोगों को पच नहीं पाता है। मतलब बहुत मजबूरी में सिटी में रहना पड़ता है काम हमको लेके। मुझे लगता है गाँव से भी जो बाहर कमाने जाते हैं वो मजबूरी में ही जाते हैं, शायद उनको भी पसंद नहीं होगा। और ये गाना हम लोग शूट किए थे मुजफ्फरपुर के आसपास। हाँ, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। हाँ, वही चंपारण में किए थे। और कोई चीनी मिल, चावल मिल, कौन सी था? चावल मिल था। अच्छा अमित परिमल जी, एक चीज़ बताइए, आप अपने वेब सीरीज में एक बिहारी तड़का लगा देते हैं, बिहारी चीज़ ही कूट कूट के भरे होते हैं, तो ये सब आइडिया कहाँ से लाते हैं? ये बस अपना नेचुरली समाज को देखकर। हाँ, बाकी बात दोस्तों समय की अभाव ने हमें ख़त्म करवाता है। बाकी बात ये मेरा छोटा सा बातचीत आपको कैसा लगा आज ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। जल्दी जल्दी करो, दे दे वीडियो। अब मेरे पे कॉपीराइट नहीं आएगा? नहीं डालना है, तुम डाले हुए हम गाना बना रहे हैं। आवाज़ तो ऐसे भी आएगा, हाथ में लेके बोल से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आवाज़ नहीं आएगी। नहीं ऐसे प्लेन बोलिए, प्लेन इको मत दी, माइक मत यूज करिए उसको। माइक नहीं है, माइक नहीं है, वो माइक नहीं है। चले भाई, ये सब शांत हो जाइए। कहाँ है? दोनों दीजिए ना, दोनों साउंड अब शांत हो जाइए भैया, फिर आ जाइए। बहुत माइक बा, उसको दो ना। अब सोहेल इससे कैमरा करना, हाथ से उसको अगर स्टैंड पे लगा दो, इससे हैंड